नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपी ट्रिपल एस से आने वाली तमाम भर्तियां, यूपी कांस्टेबल, एसडीआई, जीआईसी प्रवक्ता आदि के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा कर रखा करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे तत्काल शेयर कर सकें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही छात्र हित के लिए लगातार जब भी समय निकाल पाते हैं, हम छात्र हित के मुद्दों को शासन प्रशासन तक अवश्य ही पहुंचाते हैं। सर्वप्रथम जो भी भाई बहन हमारे साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय जो है मतलब सब कुछ अधिकारियों के हाथ में आ गया, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, तो आप जो है यदि हमारी 2016-2021 टीजीटी पीजीटी की याचिका से जुड़ना चाहते हैं और याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं और एक मजबूत पैरवी और एक मजबूत निष्कर्ष आपको जो है बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं आपको कि क्या कुछ चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल बात करता है वो आपको समाचार पत्रों में, अन्य यूट्यूब चैनलों पर और साथ ही साथ आपको नेशनल मीडिया तक में भी खबरें देखने के लिए मिलती है ना। तो वही चीज़ है, अब हर जगह तो मतलब जो है पहुंच पाना फिलहाल नामुमकिन है, लेकिन आपकी बातें जो है वो, चूँकि जो सूचनाएं हम लेके आते हैं वो सूचना चाहे सत्ता के गलियारों से हो, चाहे आप जो मतलब अधिकारियों के लेवल से हो, वो सारी चीज़ें हमारा प्रयत्न होता है कि हम आपको सत्य, सटीक, सर्वप्रथम और सार्थक सूचना प्रदान करें। हम अंदर की खबरें भी ला करके आपको दे देते हैं। उसकी एक वजह यह है कि जब तन्मयता से छात्र हित के लिए इंसान कार्य करता है तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट भी उसे प्राप्त होता है। ठीक है, पहले से ही मीडिया आदि में खबरें आ रही थी कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो मतलब वो इतने ज़्यादा परेशान थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने मैटर भेजा, सारे 1200 पद हैं सर, एलटी ग्रेड में इतने पद हैं। पदों की संख्या बढ़ रही ना, कहते नहीं है कि धीरे धीरे जो है मतलब वो लेके जाएंगे, उसी रेशियो में लेके जाएंगे। मीडिया में क्या खबरें आ रही हैं, मीडिया किस तरीके से ट्रीट कर रही है, क्योंकि ये सभी पेड न्यूज़ होती हैं। जो मन में आता है वही देते हैं, जो मन में आता है वही छुपवा देते हैं। परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पदों के कितने अध्याचन आए हैं ये यूपीपीएससी भी जानता है, लोक सेवा आयोग भी जानता है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो मतलब शासन के मंत्री मिनिस्टर भी जानते हैं कितने पदों का अध्याचन है। साथ ही साथ 4600 से अधिक पदों के जो अध्याचन है पुरानी भर्तियों के ही हैं। तो जाहिर सी बात है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरीके की बातें आपको मीडिया आदि में देखने के लिए मिल रही हैं कि अभी अर्हता संबंधी मामला और जो समकक्ष संबंधी मामला सॉल्व नहीं हुआ है, तो जवाब तो मिल चुका है। देखते हैं कि ये लोग कब उसको जो है सॉल्व कराते हैं, है ना। और रही बात आपके विज्ञापन आदि के लिए, तो विज्ञापन जो है मतलब आप लोगों का हम जल्दी ही जारी करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग में रोज ही लगभग हम लोगों को पहुंचना हो रहा है और प्रयत्न ये कर रहे हैं कि एक रिमाइंडर भेजा जाए और तत्काल जो है मतलब इन सारी चीज़ों का क्लेरिफिकेशन करके जो विज्ञापन आदि की प्रक्रिया को आरंभ किया जाए। और ये भी प्रयत्न है कि जो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो आपकी टीजीटी पीजीटी में जो आवेदन की अर्हता होती है, सेम वही अर्हता यदि डिग्री का आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में भी हो जाए तो सोने पे सुहागा है। इसलिए सोने पे सुहागा है, तब तो जो है मतलब बातें ही मज़ेदार हो जाएंगी, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमारे कला के विद्यार्थियों को भी रिलैक्स मिल जाएगा। कला के विद्यार्थियों को रिलैक्स तभी मिलेगा जब ये ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट करेंगे कि समकक्ष और अर्हता संबंधी मुद्दे जो है सॉल्व हो चुके हैं। क्योंकि सॉल्व तो हो चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, सॉल्व हो चुके हैं। लेकिन अभी जो मतलब लोक सेवा आयोग को कहते नहीं कि सोते हुए अधिकारी, सुस्त प्रक्रिया,
ये सारी चीज़ें दायित्व अपना निर्वहन करती हैं विज्ञापन की लेट लतीफ़ी में। लेकिन शासन से भी लगातार जो है मतलब इन्हें शासनादेश प्राप्त हो रहा है, पत्र आदि आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन डिले नहीं होगा और पूरी उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल माह के भीतर ही आपकी LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के साथ खंड शिक्षा अधिकारी के 850 से अधिक पदों का विज्ञापन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ तक सूचना प्राप्त हो रही है। और सबसे अहम बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के जो है मतलब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का अंतिम पेपर है, हाई स्कूल का अंतिम पेपर है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि प्राविधिक और टेक्निकल फाइन इन 3 डिग्रियों को लेकर के माध्यमिक शिक्षा परिषद को भी पत्र भेजा गया था, क्योंकि प्राविधिक चीज़ें जो वहाँ पे हो रही हैं उन डिग्रियों को लेकर के जो है आपकी स्पष्टता वो माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ही देगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही वो वहाँ से पत्र भेजेंगे उसकी सूचना आपको समाचार पत्रों के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपके TGT PGT को लेकर के। TGT PGT के लिए आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा निराशा हो रही है कि अध्यक्ष सहित सारे सदस्य रिटायर हो चुके हैं, लेकिन मैं आपसे ये बात बता देना चाहता हूँ कि अध्यक्ष और सदस्य आदियों की चयन की प्रक्रिया वो स्टार्ट भी हो चुकी है और लगभग 7-8 आवेदन भी पहुंच चुके हैं और ये प्रक्रिया आपकी इसी माह में कंप्लीट कर दी जाएगी। मतलब आप लोगों को जो एक डेट दिया गया था कि मई से आप लोग आवेदन कर पाएंगे, तो आपको इसी बीच में आपको आवेदन करने के लिए अवसर मिलेगा, इसलिए आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए, ठीक है ना। और जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोगों के हित के लिए होंगी, आप लोगों की बेहतरी के लिए होंगी, ठीक है। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि LT ग्रेड 2 टियर हो सकता है, प्री और मेंस हो सकता है। प्री मेंस अभी नहीं होगा, क्योंकि अध्यक्ष महोदय से जब मुलाकात हुई थी तो उनसे ये बातें स्पष्ट कर ली गई थी कि प्री मेंस कराने की प्रक्रिया जो है मतलब बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इनको 31 अगस्त तक भर्ती कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। 31 अगस्त तक इनको भर्ती कंप्लीट करनी है और विद्यालयों में 1 सितंबर तक अध्यापकों को पहुंचाना है, क्योंकि GIC विद्यालयों में अध्यापकों की बेहद कमी है। तो अगर 2 टियर एग्जाम करेंगे तब तो 31 अगस्त तक ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो सकती। इसके लिए 1 टियर एग्जाम ही होगा। 1 टियर एग्जाम हुआ था तब तो जाके जो है मतलब इतना बखेड़ा खड़ा हो ही गया, 4650 से अधिक पद जो है मतलब रिक्त चले ही गए। पता लगे 2 टियर एग्जाम कर देंगे ना तो जो है अगर 13,500 सीट आ रही है तो मुश्किल से 3,500 सीट भरेगी, ये भी क्लियर है। इन सारी चीज़ों को लेकर के शासन से भी लगातार हम लोग संपर्क में हैं, आप लोग बेफिक्र रहिए। 2 टियर एग्जाम नहीं 1 टियर एग्जाम ही होगा। बात कर लेते हैं आपके जो है मतलब LT ग्रेड के कला के विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि को लेकर के। तो शासन तक ये बात पहुंच चुकी है, मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पहुंच चुकी है और जैसे ही वो आपकी फाइल देखेंगे मामला आपका क्लियर हो जाएगा। कोशिश की जा रही लगातार पत्र के माध्यम से, लगातार ईमेल के माध्यम से कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आप लोगों की फाइल जल्दी से जल्दी देखें और आप लोगों का निराकरण कर दें, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी नियुक्ति मिल जाए और जो है मतलब आप लोग भी अपना अपना लेके डपली बढ़िया से राम भजन गाते फिरें, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मतलब यूपी कांस्टेबल के लिए 26,000 से अधिक पदों का जो विज्ञापन मैंने कहा था, टेंडर आदि की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और कार्यदायी संस्थाओं का चयन पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने कर भी लिया है। कौन सी संस्था एग्जाम कराएगी, कौन सी संस्था बुकलेट जांचेगी, कौन सी संस्था पेपर बनाएगी, ये सारी चीज़ों का चयन पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने कर लिया है। और आपको इस मतलब परीक्षाएं जो है वो जून माह में देखने के लिए मिलेंगी, तो आप लोगों को अपनी तैयारियों को मजबूती देना है। आप लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना है। आप लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के इस मुहिम का सम्मान करते हुए साथ देना है, क्योंकि 26,290 पदों को लेकर के मैंने ही सर्वप्रथम जानकारी दी थी कि यूपी कांस्टेबल की भर्ती आएगी, ठीक है, और आई भी आ भी रही है। तो जून में ये प्रक्रिया स्टार्ट होने चल रही है, तो आप लोग जो है मतलब अपनी तैयारियों में जुट जाइए। और यदि आपको एक सीट कंफर्म करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ करके सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 972141 पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इतनी बेहतरीन तैयारी कराएंगे कि उस तैयारी के माध्यम से आप लोग अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी सवाल पूछते हैं। ये प्रक्रिया इसी माह में कंप्लीट हो जाएगी, आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि बेसिक शिक्षा कार्यालय में आपकी फाइल पहुंच चुकी है, रिजल्ट आपका पहुंच चुका है, और जैसे ही इस पे सहमति बनती है तत्काल आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, मतलब जिला आवंटन सूची जारी कर दी जाएगी। रिजल्ट तो पहले ही ना चुका है ना। अब बात कर लेते हैं आपके यूपी टेट के रिजल्ट को लेकर के। यूपी टेट के रिजल्ट को लेकर के, रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चल रही है, और रिवाइज्ड आंसर की होगी तो जाहिर बात है आपका रिवाइज्ड रिजल्ट भी होगा। और रिवाइज्ड रिजल्ट का होने का मतलब है कि कम से कम 3 से 4 अंक विद्यार्थियों के बढ़ेंगे, और 3 से 4 अंक बढ़ने का मतलब है कि जो विद्यार्थी 3-4 अंक से फेल हो रहे थे वो पास हो जाएंगे। और होना भी चाहिए, क्योंकि गलती पीएनपी की है, और पीएनपी की गलतियों की सजा आम अभ्यर्थी को नहीं मिलनी चाहिए, नहीं भुगतनी चाहिए, है ना। तो आप लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों करिए। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के एक नए विज्ञापन की चर्चा है। एक नए विज्ञापन के लिए जो मतलब पद भी सम्मिलित कर लिए गए हैं। लगभग 7,000 से अधिक पद हैं, जैसा कि मैं आपसे शुरुआत से ही कहता आया हूँ कि 6500 से अधिक पद हैं। तो आप लोगों को एडेड जूनियर के लिए भी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़नी है। एक नए विज्ञापन के लिए आप लोग अपनी तैयारियों में लगे रहिए। बात कर लेते हैं अब आपके सुपर टेट को लेकर के। सुपर टेट को लेकर के विद्यार्थी ज़्यादा सवाल पूछते हैं, सर सुपर टेट का विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, सुपर टेट का विज्ञापन आपका 110% आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, है ना। टेट के विवाद का निराकरण होने के बाद आपको सुपर टेट की प्रक्रिया भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप लोग सुपर टेट आज के लिए अभी से ही तैयारियों में लगिए, क्योंकि 14 सब्जेक्ट होते हैं। संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी अपनी तैयारियों को मजबूत बनाइए, और किसी भी तरीके से निराशा को अपने से दूर रखिए। पॉजिटिव वे में होकर के तैयारी करिए, क्योंकि कंपटीशन का यही मतलब होता है कि जब आप मन लगा करके जो है आउट ऑफ टाइम में तैयारी करेंगे, तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।